नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज मीडिया चैनल की वो खबर जो किसी टीवी चैनल या अखबार आदि में नहीं आई। आप सभी को अवगत कराते हैं एक लव जिहाद की ऐसी घटना से जिसे सुनकर और देखकर आपका दिल दहल जाएगा। इस घटना से देश में कोई आग नहीं लगी। घटना उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से है, जहां मेरठ के पास लोहिया गांव में सबी अहमद नामक युवक के खेत से कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए ईश्वर पंडित ने देखा और उन्हें शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर सबी अहमद के खेत की खुदाई की तो एक लाश मिली। लाश किसी अज्ञात महिला की थी जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारे को पकड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि लाश का सिर गायब था, इसलिए उस लाश की शिनाख्त भी नहीं की सकी। गांव के आसपास ऐसी कोई महिला गायब भी नहीं थी जिसकी हत्या पर शक जाता हो। तब वहां के एसएसपी साहनी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा हो ना हो लड़की कहीं बाहर से गांव में लाई गई है। गांव में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। एसएसपी साहनी ने तय किया कि गांव के जितने भी लड़के गांव के बाहर नौकरी करते हैं वहां जाकर इसकी छानबीन की जाए। वहां के सभी थानों से संपर्क करके पता किया जाए कि क्या वहां किसी लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। एसएसपी साहनी की योजना काम कर गई और पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती के गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के मोतीनगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्र थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो जांच पड़ताल की, उससे जो कहानी निकलकर आई वो इस प्रकार है। एकता देसवाल संभ्रांत और आधुनिक परिवार की लड़की थी जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्र थी और वहीं उससे टकराया साकिब अहमद। साकिब वहां नौकरी करता था किंतु उसे अपना काम और पहचान दोनों एकता से उसने छिपाई। उसने एकता को अपना नाम अमन बताया। उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि एकता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। अमन ने उससे कहा कि वह घर से गहने लेकर आ जाए और वो लोग वहां से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। वह अमन के झांसे में आ गई और करीब 25 लाख कीमत के गहने और नकद लेकर वह घर से फरार हो गई। अमन उसे सीधा लेकर मेरठ के दौड़ाला पहुंचा, जो कि एक कस्बा है। वहां किराए पर एक कमरा लेकर दोनों करीब 1 महीने तक रहे। इसके बाद ईद के मौके पर अमन उसे अपने घर लेकर आ गया, जहां एकता को उसकी असलियत सामने आई कि वो अमन नहीं बल्कि साकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बहुत बड़ा झटका लगा। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। साकिब अब समझ गया कि इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके पूरे नहीं होंगे और उसका लव जिहाद का मकसद भी पूरा नहीं होगा और वो 25 लाख रुपए उसके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए कहीं लड़की भाग गई तो भांडा भी फूट जाएगा और 25 लाख का घाटा भी हो जाएगा। इसलिए साकिब ने ईद की उसी रात हत्या की योजना बनाई। ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसी हालत में वह उस शांतिदूत समुदाय के लोगों और अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर खेत पर ले गया, जहां साकिब ने बेहोशी की हालत में अल्लाहू अकबर की एक फोटो के साथ एकता की गला काट कर हत्या कर दी। गला काटने के बाद उसके दोनों हाथ भी काट दिए गए क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे पर अपने प्यार अमन का नाम गुदवा रखा था। साकिब को शक था कि अगर पुलिस को सबूत मिल गया तो भांडा फूट सकता है, लेकिन अमन गलत साबित हुआ। साल भर जरूर लगे लेकिन उसका भांडा फूट गया। आज उस सिरकटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और साकिब अपने दोस्तों व परिवार के कुछ लोगों सहित पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ इस घटनाक्रम के वीडियो में एकता देसवाल के माता पिता है और वीडियो में जो सामने टेबल में कपड़ों में लपेट कर रखा गया है या वही फावड़ा है जिससे गड्ढा खोदकर एकता की सिरकटी लाश को दफन किया गया था। ताजा खुलासा यह है कि एकता की हत्या में साकिब का भाई मुसर्रत, पिता मुस्तकीम, भाभी रेशमा और इस्मत की पत्नी मुसर्रत भी शामिल थे। सबने मिलकर उस मासूम लड़की को पहले नंगा किया, फिर उसके दोनों हाथ काटे, सिर काटा और हाथ और सिर को पास के तालाब में फेंक दिया। सिरकटी लाश को जमीन में दफन कर दिया। आखिर किस लिए? लव जिहाद का मिशन पूरा करने के लिए। इंतहा तो यह है कि इसके बाद भी साकिब एकता का मोबाइल अपडेट करता रहा, उसका फेसबुक अकाउंट चलाता रहा। एकता बनकर वह एकता के घर वालों को मैसेज की रिप्लाई करता रहा और घर वालों को लगता रहा कि बेटी भागकर तो जरूर गई है लेकिन अमन नामक युवक के साथ खुश है। लेकिन 20 मई 2021 को जब पहली बार पुलिस का फोन आया तो सच्चाई सामने आई। अब कर भी क्या सकते हैं, बेटी तो हाथ से जा चुकी है। सामने है तो कफन में लिपटा वो सीलबंद फावड़ा जिससे उनके बेटी की कब्र खोदी गई। अंततः साकिब के लव जिहाद का मिशन तो पूरा हो गया किंतु योगी सरकार में साकिब जैसे धूर्त युवक पर शिकंजा कसा गया और उसे गिरफ्तार किया गया। अब आप सभी को बताते चलें कि इस अंतर्गत ही
योगी सरकार ने लव जिहाद कानून भी बना दिया। वहीं अब इस धर्मांतरण और लव जिहाद के मिशन आदि वाली खबर के चलने पर इस मामले पर, इस घटनाक्रम पर एक नई फिल्म द कन्वर्जन का ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है, जिसे यूट्यूब पर कुछ ही घंटों में सैकड़ों हजारों लोगों ने देखा है। आप भी इस ट्रेलर को हमारे NSTV 24 न्यूज मीडिया चैनल पर लव जिहाद मिशन नामक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट रोहित सिंह फ्रॉम NSTV 24 डिजिटल मीडिया नेटवर्क। मुझे लगता है कि हमें अपने इस रिश्ते को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना होगा, एक नई पहचान देनी होगी। हम आपके लिए ना दुनिया का हर इम्तिहान पास करने के लिए तैयार हैं। आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती है वो लड़का मुसलमान है। कौन है वो लड़का? बबलू। इकबाल शेख। मुझे किसी ने देख लिया ना कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, हमारे लोग मुझे काफिर समझ बैठेंगे। लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो है लव जिहाद। मेरे मुसलमान हो जाने की वजह से तुम्हारा प्यार कम हो गया? बेबी डीजे पे थोड़ा सा काली पोती है हम। तुम अगर कमजोर पड़ गई ना तो ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। कमजोर नहीं पड़ेंगे देव, अब तो आदत सी पड़ चुकी है पंगा लेने की। मुश्किल में है हिंदुस्तान, अब जल्लाद बनना होगा। इन धर्मांध पापियों से बेटियों को आजाद करना होगा। तुमसे एक हिंदू लड़की नहीं मारी जाती। बस नो मोर कन्वर्शन।